बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ ईशान खालिद और आज हम कंपाइलर कंस्ट्रक्शन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका आज लेक्चर 1 है। तो इसमें हम इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और देखेंगे कि कंपाइलर कंस्ट्रक्शन हम पढ़ क्यों रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत है और कंपाइलर बेसिकली हम कहते किस चीज़ को हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में हम देखेंगे स्टडी द प्रोसेसेस एंड स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्लानिंग करते हुए प्रोसेस के वो स्टेप्स देखेंगे। प्लानिंग कर किस तरीके से करेंगे, डिज़ाइन किस तरह से करेंगे एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रियल कंपाइलर के बारे में, जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है उसके बारे में हम तमाम चीज़ें उसकी इस सब्जेक्ट में डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक, अगर कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हम टेक्स्ट बुक कौन सी रीड करें इस चीज़ के लिए, तो टेक्स्ट बुक है हमारे पास जहाँ से रेफरेंस मटेरियल आपको मिल जाएगा और जहाँ से आप पेपर के लिए अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वो है कंपाइलर प्रिंसिपल्स टेक्निक्स एंड टूल्स। ये बुक का टाइटल है और ऑथर ये है हमारे पास, आपको एल्फ्रेड वी ए एच ओ, ये एक ऑथर है। उसके साथ रावी सेठी है ऑथर, जेफरी डी ओलमन, ये उस टेक्स्ट बुक के ऑथर्स हैं। तो अब अगर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, या कंपाइलर को जानने से पहले इसका प्री रेक्विजिट जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा है। आपको थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ग्रामर्स क्या होते हैं, ट्रीज़ किस तरीके से जनरेट करते हैं हम, तो कम से कम आपको ग्रामर का पता होना चाहिए क्योंकि इस सब्जेक्ट में हम ग्रामर्स को यूज़ करेंगे। बाकी जिसको नहीं भी पता होगा उसके लिए भी हम कोई आसान वे ढूंढ लेंगे ताकि उसको अच्छे तरीके से समझ लग सके बाकी चीज़ों की। तो अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात की जाए तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिस तरीके से डिफरेंट लोगों से बात करने के लिए डिफरेंट इलाकों में उनकी अपनी लैंग्वेजेस चल रही होती हैं। जैसे अगर चाइना की बात करें तो चाइना में जो पर्सन होंगे या जो ह्यूमन बीइंग्स वहाँ पर रह रहे हैं वो चाइनीज़ में बात करते हैं। एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, एक दूसरे को कोई बात समझाने के लिए उन्हें चाइनीज़ आनी चाहिए, तभी वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान में डिफरेंट लोगों से बात करने के लिए हमें उर्दू ज़ुबान आनी चाहिए। इस तरीके से जैसे डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो कंप्यूटर चूँकि एक ऐसी डिवाइस है जिससे हमने यूज़र ने अपना कोई काम करवाना है, तो हमने उसे कोई इंस्ट्रक्शन देनी है तभी वो हमें उसका आउटपुट जनरेट करके देगा। तो उसको इंस्ट्रक्शन जो हम देंगे वो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हम उसे बताते हैं कंप्यूटर को कि उसको क्या करना है। तब उसको कंप्यूटर को समझ में आती हैं चीज़ें, तब वो उसको प्रोसेस करता है प्रोसेसर, और फिर जो हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट होती है वो हमें किसी स्क्रीन पे या मॉनिटर के ऊपर चीज़ नज़र आ जाती है। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? आर नोटेशंस फॉर डिस्क्राइबिंग कंप्यूटेशन टू पीपल एंड मशीन। ये दोनों तरफ क्योंकि चलने वाली एक चीज़ है जो कि समझ में आएगी, लोगों को भी समझ में आती है कि प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है, क्योंकि लोग ही बेसिकली जो यूज़र होते हैं, कंप्यूटर यूज़र या प्रोग्रामर, वो ह्यूमंस होते हैं। तो ह्यूमंस को भी उसकी अंडरस्टैंडिंग होती है और एज वेल एज मशीन को भी उस चीज़ का पता चल रहा होता है कि ये किस चीज़ के बारे में प्रोग्राम किया जा रहा है। Before program runs, it must be translated into the language which is executed on machine. अब मशीन ने वो प्रोग्राम तब ही एग्जीक्यूट करना है जब उसे उस प्रोग्राम की एक एक वर्ड, एक एक चीज़ उसको अच्छे से समझ आ जाएगी। तो इसकी एग्ज़ाम्पल ऐसे ही होगी जैसे अगर यहाँ पाकिस्तान से कोई बंदा चाइना में जाए तो पाकिस्तानी बंदे को चाइनीज़ नहीं आती, तो वहाँ पर जाके वो किस तरीके से चाइनीज़ से बात करेगा, उसको एक ट्रांसलेटर लाना पड़ेगा। ट्रांसलेटर क्या काम करेगा? एक ऐसा बंदा होगा जिसको जिसको पाकिस्तानी मतलब उर्दू भी आती होगी और चाइनीज़ भी आती होगी, तभी वो हमसे उर्दू सुन के उसको प्रोसेस करके ट्रांसलेट करके चाइनीज़ को समझाएगा कि पाकिस्तानी बंदा चाइनीज़ बंदे को क्या कहना चाह रहा है। तब चाइनीज़ बंदे को भी समझ आ जाएगी, चूँकि जो ट्रांसलेटर होगा वो उसको उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा जिससे चाइनीज़ को समझ आ जाएगी।
तो इसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम रन हो, उससे पहले जो भी हम प्रोग्रामिंग करते हैं, प्रोग्राम लिखते हैं, सी में लिखते हैं, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जितनी भी हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनमें जब हम प्रोग्राम लिखते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है पहले कि वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएं ताकि वो एग्जीक्यूट हो सकें बाद में। तो इस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं कंपाइलर। तो कंपाइलर हमारा बेसिकली होगा एक ट्रांसलेटर जो कि ट्रांसलेट करेगा हाई लेवल लैंग्वेज को या सोर्स कोड को, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, उसको कन्वर्ट करेगा, ट्रांसलेट करेगा बेसिकली टू मशीन कोड, ताकि मशीन को समझ में आ जाए कि यूज़र जो है वो क्या क्या इंस्ट्रक्शंस परफॉर्म करवाना चाहता है कंप्यूटर से। अब हम कंपाइलर को ही क्यों यूज़ करते हैं? अंडरस्टैंड द कोड स्ट्रक्चर, ताकि हमें कोड का स्ट्रक्चर अंडरस्टैंडिंग हो सके, अंडरस्टैंड लैंग्वेज सिमेंटिक्स के बारे में पता चल सके, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कंपाइलर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अंडरस्टैंड रिलेशन बिटवीन सोर्स कोड एंड जनरेटेड मशीन कोड। जो हमारा सोर्स कोड होता है अनट्रांसलेटेड या जो ट्रांसलेट नहीं हुआ होता कोड, उसको उसमें और जनरेटेड मशीन कोड में जो रिलेशनशिप बनेगा, जो रिलेशन होगा, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम कंपाइलर को यूज़ करेंगे। बिकम अ बेटर प्रोग्रामर, तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद इस चीज़ के ज़्यादा चांसेस हैं कि हम एक बेहतर प्रोग्रामर बन सकें। अब कंपाइलर में हम थ्योरी को भी पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो थ्योरी में हमारे पास कुछ चीज़ें आएंगी, रेगुलर एक्सप्रेशंस, ऑटोमेशन, ग्रामर, ग्राफिक्स। तो ये सारी चीज़ें, ग्रामर ग्राफ्स है सॉरी यहाँ पर, तो ग्राफ्स भी हम देखेंगे, ग्रामर्स को भी डील करेंगे, ऑटोमेशन भी, और रेगुलर एक्सप्रेशंस को भी डील करेंगे। ये सारी हमारी थ्योरी में आएंगी चीज़ें। एल्गोरिदम दैट यूज़ दिस मॉडल्स, और इन मॉडल्स को जो एल्गोरिदम्स यूज़ करते हैं वो भी कंपाइलर के अंदर यूज़ होंगे, तो हम थ्योरी में वो भी चीज़ें पढ़ेंगे। तो प्रैक्टिकल जो भी हम थ्योरी पढ़ लेंगे, अप्लाई थ्योरेटिकल नोटेशन टू बिल्ड अ रियल कंपाइलर को बिल्ड करने के लिए जो हम थ्योरी रीड आउट करेंगे वो हमें यहाँ पर हेल्प आउट करेगी। राइट लार्ज प्रोग्राम्स विच मैनिपुलेट्स कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर, जिनमें मैनिपुलेट कर कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को मैनिपुलेट जब करते हैं हम किसी जगह पे, तो उसको भी समझने में जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं वो हेल्प करेगा हमारा कंपाइलर, या जो हम थ्योरी रीड आउट कर लेंगे उससे भी हमें मदद मिल जाएगी कि किस तरीके से कम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर को मैनिपुलेट करना है। लर्न मोर अबाउट सी प्लस प्लस के बारे में कुछ और डिस्कशंस करेंगे हम इस वीडियो लेक्चर में। अब बात करते हैं हम कंपाइलर, जो कि हमारा मेन मकसद है इस सब्जेक्ट को पढ़ने का, ये वीडियो बनाने का, या ये कोर्स एंड रोल जो आपको किया गया है वो। तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर की यहाँ ऊपर हमारे पास एक डेफिनेशन है, अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट्स। तो सबसे पहले यहाँ पर जब लिखा है आ प्रोग्राम, तो कंपाइलर हमारे पास कोई हार्डवेयर नहीं है बल्कि एक प्रोग्राम है, एक पहले से सॉफ्टवेयर है जो हम पहले से प्रोड्यूस कर लिया है, जो कि ट्रांसलेट करेगा हमारी हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेजेस में। तो अ प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन वन लैंग्वेज इनटू एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम इन एन अदर लैंग्वेज। एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को एक लैंग्वेज में से ट्रांसलेट करेगा दूसरी लैंग्वेज में, कोई और एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम ही होगा वो भी, जो ऐसा प्रोग्राम जो एग्जीक्यूटेबल हो, मतलब हमारा कोई इंस्ट्रक्शंस को रन कर सके, जो कोई अहकामात उसके पास हों वो उसको रन कर सके। तो सिंपल अगर मैं कहूँ तो कंपाइलर वो चीज़ है जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसा प्रोग्राम है कंपाइलर, जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में से, एक लैंग्वेज में से चीज़ों को कन्वर्ट करेगा दूसरी लैंग्वेज के लिए, ताकि वो दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होने के बाद आगे प्रोसेस हो सकें। तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगा कंपाइलर। ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन रिप्रेजेंटेशन टू अनदर, एक रिप्रेजेंटेशन, जो भी इंफॉर्मेशन होगी एक रिप्रेजेंटेशन से उसे ट्रांसलेट कर देगा दूसरी रिप्रेजेंटेशन में या दूसरी लैंग्वेज में। यूजुअली इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू कंप्यूटर प्रोग्राम। तो जो हमारे पास यूजुअली इंफॉर्मेशन होगी वो कंप्यूटर प्रोग्राम ही कहलाएगा। जो हम चीज़ें लिखेंगे
कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर वो सारी की सारी कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाती हैं। वो बेसिकली क्या होती है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन किसके लिए होती है, वो उस कंप्यूटर के लिए होती है, ताकि कंप्यूटर को पता चल सके कि कंप्यूटर ने क्या काम करना है। जैसे मैं दो इंटीजर्स को प्लस करवा रहा हूँ तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, तो ये कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्राम होगा। फॉर इसकी एग्जांपल सी प्लस प्लस, जावा कंपाइलर्स, ये सारे कंपाइलर्स जितने भी हमारे पास आईडीई यूज़ होते हैं, ऐसे इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट जिनके अंदर हम कोई ना कोई कोड लिख सकते हैं। एज अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट आपको पता है कि हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। हर काम करने के लिए हर प्लेटफॉर्म मौजूद है, हमारे पास कोई आईडीई मौजूद है। हम पेंटिंग में जाके कोई कोड लिख के उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। हमें स्पेशलाइज वो जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे हमारे पास विजुअल स्टूडियो है या टर्बो सी प्लस प्लस है, ये कुछ स्पेशलाइज्ड हमारे पास पहले से मौजूद हैं आईडीई। इनमें ही हमने कोडिंग लिखनी होती है, तब वो रन करते हैं। अब उनमें लिखने का मकसद यही होता है सिर्फ और सिर्फ कि वहाँ पर कंपाइलर मौजूद होता है हमारे कोड को रीड करने के लिए। रीड करेगा हमारे कोड को कंपाइलर और उसे ट्रांसलेट कर देगा, ताकि वो कंप्यूटर या हमारा जो हार्डवेयर है जिसने वो चीज़ परफॉर्म करवानी है उसको समझ में आ जाए। तो सिंपल और सिंपल अगर मैं कहूँ तो कंपाइलर सिर्फ हमारे पास एक ट्रांसलेटर के तौर पे काम करेगा पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में। तो यहाँ पर हमारे पास एक डायग्रामेटिक फॉर्म में आपके सामने मौजूद है कंपाइलर। कंपाइलर ये एक बॉक्स के थ्रू आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर कंपाइलर, यहाँ पर लिखा हुआ है ये एक कंपाइलर है, इसकी इनपुट आ रही है। यहाँ पर ये एरो देख सकते हो कि इसकी तरफ को आ रहा है, तो इसको एक इनपुट मिल रही है। वो इनपुट है सोर्स प्रोग्राम। सोर्स प्रोग्राम जाएगा कंपाइलर के पास, कंपाइलर उससे किसी न किसी टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ पर ये सोर्स प्रोग्राम आया था कंपाइलर के पास, उसने उसे ट्रांसलेट किया और टारगेट प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया। अब इसी के दौरान वो कोई ना कोई एरर मैसेजेस भी शो करेगा यूज़र को कि आपके प्रोग्राम में, सोर्स प्रोग्राम में एरर्स हैं। जैसे हम सी++ या दूसरी कोई लैंग्वेज में हम कोई कोड लिखते हैं, तो उसमें अगर कोई सिंटैक्स एरर आता है या कोई लॉजिकल एरर आता है, तो हमें वो कंपाइलर नीचे ही शो कर देता है कि आपकी इस लाइन में एरर है, इसको ठीक करें पहले। फिर वो हम ठीक करते हैं, तभी वो उसको एग्जीक्यूट करवाता है। वो इस वजह से क्योंकि जब रीड कर रहा होता है कंपाइलर उस कोड को, तो उससे पता चल जाता है कि इस लाइन में कोई सिंटैक्स एरर है या कोई सिमेंटिक एरर है, तो वो उसे मैसेज एरर शो कर देता है यूज़र को। और ये भी हम देखेंगे इसको ब्रेक डाउन करके कि इसमें कौन कौन से ऐसे फेजेस हैं जो कि एरर मैसेजेस और किस तरीके के मैसेजेस, जो एरर मैसेजेस हैं वो हमें डिस्प्ले करवाता है। वो सारी चीज़ें हम कंपाइलर के अंदर देखेंगे। तो ये एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर है कि सोर्स प्रोग्राम इसकी इनपुट होगी और टारगेट प्रोग्राम इसकी आउटपुट रहेगी, और कंपाइलर के दौरान ये कंपाइलेशन के दौरान एरर मैसेजेस भी जनरेट करेगा। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, विजुअल सी++, जावा सी, फोर्ट्रान, पास्कल, वीबी। ये कुछ यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और इनमें टिपिकल कंपाइलर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। अब ट्रांसलेटर की जो हम बात कर रहे थे वो सेम इसी तरीके से करेगा। जैसे आप वर्ड की फ़ाइल को पीडीएफ में ट्रांसलेट करते हो, तो क्या होता है, कोई भी चीज़ जो भी आप वर्ड में लिखते हो वो चेंज नहीं होती। वर्ड हमारा MS वर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। MS वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर हम अपना डॉक्यूमेंट बना लेते हैं कोई भी, या आप अपने रोल नंबर लिखते हो, पूरी क्लास की एक लिस्ट बना लेते हो। तो वो लिस्ट बनाने के बाद जब हम व्हाट्सएप पे उसे सेंड करते हैं, तो हम ज़्यादातर क्या करते हैं, या मैं भी जब आपको ये स्लाइड सेंड करूँगा व्हाट्सएप पे, तो PDF फॉर्म में करूँगा। PDF में करने का मकसद ये होता है कि वो चेंज नहीं होती, ना उसका फॉर्मेट चेंज होता है, लाइन स्पेसिंग भी नहीं चेंज होती, कोई चीज़ भी चेंज नहीं होती। तो लेकिन वो PDF में कन्वर्ट भी हो जाता है। जब वो PDF में कन्वर्ट होता है तो उसमें एडिटिंग अगली अगली तरफ जाके उसमें एडिटिंग करनी भी मुश्किल हो जाती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसलेटर काम करेगा, वो जितना भी हमारा वर्ड का डॉक्यूमेंट होगा, जो भी चीज़ें उसके अंदर लिखी होंगी, वो एज इट इज़ ही दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दी जाएंगी, सिर्फ और सिर्फ कोई उसमें चेंज नहीं आएगी। तो यही काम हमारा यहाँ पर कंपाइलर करेगा कि सोर्स प्रोग्राम में जो एज इट इज़ हमने चीज़ लिखी है उसी को ही ट्रांसलेट करेगा, उसमें कोई एडिशन नहीं करेगा, ना उसमें से कोई चीज़
निगलेक्ट करेगा। वन नेचुरल लैंग्वेज टू अनदर, एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में सिर्फ और सिर्फ कन्वर्ट करेगा या ट्रांसलेट करेगा। In this course we will study typical compilation, change a program written in high level language to low level assembly और machine code। एक प्रोग्राम को चेंज करवाएंगे हम कंपाइलेशन के थ्रू हाई लेवल लैंग्वेज में जो कि लिखा गया होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा या ट्रांसलेट किया जाएगा लो लेवल हमारे पास असेंबली लैंग्वेज होती है या मशीन कोड होता है। तो यहाँ पर जो कंपाइलर की आउटपुट होगी वो बेसिकली असेंबली लैंग्वेज ही होगी। अब यहाँ पर बात की जा रही है वट क्वालिटीज़ आर इम्पोर्टेंट इन अ कंपाइलर। एक कंपाइलर के अंदर हम क्या क्वालिटीज़ देखते हैं कि वो कंपाइलर किस तरीके से बेहतर होना चाहिए। जैसे आप कोई शूज़ लेने जाते हो तो आप पहन के देखते हो कि वो कंफर्टेबल हैं, तो कंफर्टेबल जो है वो क्वालिटी को शो कर रहा है कि हम कंफर्टेबल, जो शूज़ ज़्यादा कंफर्टेबल होगा उसकी क्वालिटी अच्छी है। तो इसी तरीके से हमारे पास व्हाट क्वालिटीज़ आर इम्पोर्टेंट इन अ कंपाइलर। तो कंपाइलर के अंदर सबसे पहली क्वालिटी तो ये होनी चाहिए कि वो करेक्ट कोड जनरेट करे। ऐसा नहीं है कि हमने सोर्स कोड में और चीज़ लिखी है तो ट्रांसलेशन के दौरान उसने चीज़ों को रद्दोबदल कर दी उनमें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आउटपुट रन फास्ट, जो इसकी आउटपुट है कंपाइलर की वो फास्ट रन होनी चाहिए। कंपाइलर रन फास्ट, कंपाइलर को खुद भी फास्ट रन करना चाहिए, ये उसकी क्वालिटीज़ हैं, इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़। कंपाइल टाइम प्रोपोर्शनल टू प्रोग्राम साइज़, जितना प्रोग्राम का साइज़ हो उतना ही टाइम लगे। प्रोपोर्शनल का मतलब है कि जितना कंपाइल टाइम लग रहा हो उतना ही प्रोग्राम का साइज़ हो। ऐसा ना हो कि प्रोग्राम का साइज़ थोड़ा है और कंपाइल टाइम ज़्यादा उस पर लग रहा है। सपोर्ट फॉर सेपरेट कंपाइलेशन लाइक रन टाइम कंपाइलेशन पे जो हमें कंपाइलेशन चाहिए हो उसे सपोर्ट करता हो हमारा कंपाइलर। गुड डायग्नोस्टिक फॉर सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर आप जानते हो कि कोई भी हम कोड लिखते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कर रहे होते हैं तो उसमें सिंटैक्स उसका हमें पता होता है कि इस सिंटैक्स से हट के हम कोड नहीं लिख सकते उसमें। तो वो उसे गुड डायग्नोस्ट कर रहा हो, उसको चेकिंग कर रहा हो, एरर चेकिंग उसकी अच्छी हो। वर्क्स वेल विद द डीबगर के साथ अच्छे तरीके से वो वर्क करे कि कहाँ पर एरर है उसको डीबग करने में हमारी मदद करे। गुड डायग्नोस्टिक फॉर फ्लो एनोमलीज, जो एनोमलीज उसमें फ़्लो कर रही हैं उनको भी अच्छे तरीके से डिटेक्ट करे। क्रॉस लैंग्वेज कॉल्स जितनी भी डिफरेंट कंपाइलेशन है या ये अगर हम किसी और डिवाइस के लिए वो कोड जनरेट कर रहे हैं तो वहाँ पर भी उसकी रिस्पॉन्स गुड आना चाहिए। कंसिस्टेंट, प्रिडिक्टेबल और ऑप्टिमाइजेशन इसकी होनी चाहिए। कंसिस्टेंट प्रिडिक्टेबल ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये है कि जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं जितनी को इसकी ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि कोड ऑप्टिमाइज भी होता है इसमें कि कोड का साइज़ भी लेस कर दिया जाता है आफ्टर ट्रांसलेशन, लेकिन उसमें कोई भी चीज़ जैसे कह लो कि कंसिस्टेंट वो रहता है, हमारा कोड सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंट रहता है। जो हमने सोर्स प्रोग्राम में लिखा है एग्जैक्ट वही चीज़ वो हमें टारगेट प्रोग्राम में देगा, लेकिन उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी करेगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको कंपाइलर के बारे में काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई हैं। बाकी लेक्चर्स में हम मज़ीद इसके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।